नमस्ते दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योमेट्री के अंतर्गत जीवा यानी कॉर्ड पर आधारित हम लोग प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न हैं। और बेहतरीन प्रश्न इस वीडियो के अंदर करेंगे जो कि कॉर्ड पर आधारित होंगे, जो वृत्त में यानी सर्कल में कॉर्ड बनाया जाता है, जीवा बनता है, उस पर आधारित प्रश्न होंगे ये। ठीक है, क्या इनका कॉन्सेप्ट होगा, क्या ट्रिक होगा, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट जानेंगे, फिर उसके बाद प्रश्न सॉल्व करेंगे, तो आपको आसानी होगी समझने में। तो देखिएगा, यहाँ पर पहला कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाना चाहेंगे, ज़रा गौर कीजिएगा। देखिए, चलिए दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हम लोग पहले कॉन्सेप्ट की, है ना। कॉन्सेप्ट नंबर 1, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाले हैं और उन पर आधारित प्रश्न भी हम करने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि आप लोग जानते होंगे जीवा क्या होता है। जीवा वो होता है जो वृत्त के परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाकर बनता है ना। जैसे मान लीजिए ये एक वृत्त है, सर्कल है, वृत्त की परिधि पर मान लीजिए एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट ए है। ये दोनों पॉइंट को अगर मिलाएंगे तो ये एक जीवा होगा। तो ए बी क्या है, हमारा जीवा है। ठीक है, जीवा क्या होता है समझ गए आप लोग, है ना। वृत्त के परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है, कॉर्ड कहलाता है। अब यहाँ पर हमारे पास दो जीवा है, एक है ए बी और एक है सी डी। ये इस मतलब दोनों जीवाएं एक दूसरे को पॉइंट पी पर काट रही हैं, लेकिन ये काट कहाँ रही हैं, इस वृत्त के अंदर, है ना। इस वृत्त के अंदर ही ये दोनों जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। किस पॉइंट पर, पॉइंट पी पर। तो देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये जो होता है यानी ये वाला और ये वाला का मल्टीप्लाई बराबर किसके होता है, ये वाला और ये वाले का मल्टीप्लाई। ऐसा आप समझिए। देखिए हम इसको लिख कर आपको बताते हैं, सी पी इंटू पी डी या फिर डी पी कह सकते हैं, यानी सी पी इंटू डी पी, है ना। डी पी या फिर पी डी कह लीजिए, डी पी ये किसके इक्वल होगा, ये होगा ए पी इंटू पी वी या फिर बी पी, ऐसा भी कह सकते हैं हम, है ना। यानी ए पी इंटू क्या, बी पी, है ना, बी पी। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। तो पहले वाले के लिए हमारा क्या हो गया, पहले वाले के लिए हमारा ये हो गया दोस्तों। ये समझ लीजिएगा कि अगर दो जीवाएं वृत्त के अंदर ही आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो उसके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, आते हैं दूसरे नंबर फिगर पर। ये पहला नंबर का फिगर है हमारा, है ना। आते हैं दूसरे नंबर फिगर पर। अब यहाँ पर दो जीवाएं हैं हमारे पास, कौन कौन सी, एक है ए बी, एक है सी डी। लेकिन ये वृत्त के अंदर एक दूसरे को नहीं काट रही हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों जीवाओं को थोड़ा एक्सटेंड करें, थोड़ा और बढ़ाएं आगे, तो ये दोनों जीवाएं आपस में कहाँ काट रही हैं, पॉइंट पी पर काट रही हैं, बाहर। लेकिन ये क्या है, वृत्त के बाहर प्रतिच्छेद कर रही हैं, वृत्त के बाहर काट रही हैं एक दूसरे को। तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है दोस्तों, देखिएगा। इसके लिए दूसरे नंबर के लिए कॉन्सेप्ट है हमारा, जो ये ए पी है, ए से लेकर पी तक की लंबाई, है ना। ये अंदर वाला लंबाई नहीं, ए से लेकर पी तक की लंबाई, यानी यहाँ से लेकर यहाँ पर जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहाँ तक। तो ए पी, है ना, ध्यान से सुनते जाइएगा, ए पी इंटू बाहर, बाहर क्या है हमारा, बी पी है ना। ए पी इंटू बी पी, बी पी, ये किसके इक्वल होगा बच्चों, यहाँ पर सी पी, है ना, सी से लेकर पी, जैसे इसमें किए थे पूरी लंबाई यानी सी से लेकर पी, तो ये कितना हो जाएगा, सी पी और इनटू बाहर वाली लंबाई यानी डी पी, ये चीज़, है ना। अब इस पर आधारित प्रश्न कैसे कैसे बनेगा वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, पहला ही जो प्रश्न है वो इसी पर आधारित है, इसी पर बेस्ड है। चलिए, तो दूसरा नंबर के लिए भी कॉन्सेप्ट आप समझ गए, है ना। दूसरे नंबर के लिए ये हो जाएगा। अब यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास है एक जीवा। एक जीवा कौन सा है, ए बी, ये एक जीवा है। इस जीवा और एक हमारे पास एक स्पर्श रेखा है ना। ये जो पीटी है वो क्या है, स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट है। ये क्या है हमारा, टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा, है ना। टेंजेंट अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो एक हमारे पास
टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है और एक है जीवा। जीवा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये स्पर्श रेखा को पॉइंट P पर काट दे रही है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट बनता है इसको भी समझिएगा, देखिएगा। वैसे ही करना है जैसे हमने इसके लिए किया था। क्या करना है, AP A से लेकर P तक है ना, AP इंटू क्या BP यानी बाहर वाला, तो BP हो जाएगा इंटू BP। लेकिन अब आप इसमें कैसे करेंगे, इसमें तो दो चीज़ें हैं ही नहीं, यानी दोनों बार हमको यही लेना है। तो ये कितना हो जाएगा, P से लेकर T, दो बार गुणा कर देंगे। तब P से T का दो बार गुणा करेंगे, PT का दो बार गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, PT का स्क्वायर हो जाएगा, है ना ये चीज़। तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, जब आपको एक यहाँ पर वो दिया गया हो, क्या बोलते हैं इसके, टेंजेंट दिया गया हो और एक जीवा दिया गया हो, तो इस फॉर्मूले का हम लोग प्रयोग करके यहाँ पर कुछ भी निकाल सकते हैं, जिसमें तीन चीज़ें आपको दी गई होंगी और चौथा आपको निकालना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया हो दोस्तों। अब चलिए हम लोग उस सवाल पर चलते हैं जो हमको यहाँ पर दिया गया है, पहला नंबर सवाल। ठीक है, चलिए दोस्तों इस सवाल को देखिएगा। पहला सवाल, यहाँ पर अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे तो इस सवाल को आसानी से आप लोग कर लेंगे। देखिए वैसे ही दिया है, पहला जो हमारा फिगर बना था वैसे ही है। क्या है, दो जीवाएं हैं, AB है और CD है, ये पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं। तो यहाँ पर आपको दिया है लेंथ ऑफ E, कॉर्ड E, AE है ना, A से लेकर E, यहाँ पर AE का जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर का है। BE आपको दिया है B से लेकर E तक 15 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो CE है C से लेकर E तक वो कितना दिया है, 2.5 सेंटीमीटर। और आपको DE निकालना है, यानी ये वाला आपको निकालना है DE। ठीक है, अब देखिए हमने आपको कॉन्सेप्ट में क्या समझाया था, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ इक्वल टू क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, है ना। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा AE इंटू क्या BE, है ना, इंटू BE। ये किसके इक्वल होगा दोस्तों, ये CE है ना, CE और इंटू क्या DE, यहाँ पर ये DE हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर सभी का वैल्यू रखिए। AE का वैल्यू 4 है तो ये हो गया 4, इंटू BE का वैल्यू 15 है तो ये हो गया 15, इक्वल टू CE का वैल्यू कितना है 2.5 तो ये हो गया 2.5, और इंटू यहाँ पर DE, यानी DE की वैल्यू हमको निकालनी है। बस इसको काटना ही तो है आपको, है ना। तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों, देखिए ध्यान से सुनते जाइए कैसे कैसे काट रहे हैं हम यहाँ पर, है ना। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25/10, है ना, पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10 लग जाएगा। अच्छा काटिए, यहाँ पर देखिए काटने पर क्या होगा, ऐसा करिए ना, इन सभी को इधर ले आइए। तो आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको देखिए 5 से इसको काटेंगे तो 5 5 25, 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा नीचे में 2, 5 दूना 10। अब देखिए 15 इधर है, 5 इधर है, तो ये 5 नीचे ना आएगा 15 के, है ना, 5 नीचे आएगा 15 के, तो इसको भी आप लोग काट सकते हैं। देखिए 5 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में कट गया, है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बचा नीचे में 2, ये इधर गुणा होगा, यानी 4 3 12 और 2 इधर आके गुणा हो जाएगा, 12 दूना 24, है ना, 12 दूना 24 इक्वल टू क्या, DE। यानी DE का जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर बनेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल ये दिया गया है ना, ये आपका जो हमने दूसरा पहले कॉन्सेप्ट में दूसरा फिगर जो बताया था उस पर आधारित है। ये देखिए क्या दिया है, दिए गए वृत्त में व्यास AB, ये जो AB व्यास है, देखिए एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि जो व्यास होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। भाई जो व्यास है, व्यास कहाँ से होकर जाता है, व्यास हमारा सेंटर से होकर जाता है, तो जो सेंटर से होकर व्यास जाता है वो उसकी सबसे बड़ी जीवा होती है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए, कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होता है, यानी डायमीटर होता है। ठीक है, अच्छा AB जो है व्यास है, यानी एक तरह का जीवा ही है। बढ़ी हुई जीवा CD, ये जो CD दूसरी जीवा है, से बिंदु P पर मिलने के लिए बढ़ाया जाता है, यहाँ पर पॉइंट P पर मिलाया जाता है। AP का वैल्यू कितना दिया है, 18 सेंटीमीटर,
देखिएगा CD का वैल्यू 3 सेंटीमीटर और DP का वैल्यू 9 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी। ध्यान से सुनिए, देखिएगा यहाँ पर आप वो वाला पहले तो फॉर्मूला लगा दीजिए, है ना। पहले फॉर्मूला लगा के हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको अगर पता होगा कि जो ये क्या है, ये क्या है, व्यास है ना, ये क्या है, पूरा व्यास है। अब जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी अगर ये सेंटर है तो ये त्रिज्या होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये भी एक त्रिज्या होगा, है ना। 2 त्रिज्या है, 2 त्रिज्याओं को मिलाकर व्यास बनेगा, यानी AB हमारा कितना हो गया, 2R हो गया, यानी 2 त्रिज्याएं हो गई, है ना। इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, A से लेकर P तक यहाँ पर A से लेकर P तक, A से A to P, है ना, A से लेकर P तक आपको कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 18 सेंटीमीटर। AP कितना है, 18 सेंटीमीटर है, ठीक है, 18 सेंटीमीटर है। तो एक बात बताइए, AB कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा आपका 2R, है ना। A से लेकर B तक 2R हो जाएगा। अगर हम रेडियस R माने तो AB कितना होगा, 2R। तो ये कितना होगा दोस्तों, ये BP जो है वो हमारा 18 माइनस 2R हो जाएगा, होगा कि नहीं भाई। टोटल 18 है, A से लेकर P तक 18 है, A से लेकर B तक 2R है, तो BP कितना हो जाएगा, 18 माइनस 2R हो जाएगा। अब आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या कहता है, बाहर C से लेकर P तक तो कितना हो जाएगा, है ना। दूसरा फिगर जब हम आपको बताए थे कॉन्सेप्ट में, CP इंटू DP, है ना, D से लेकर P तक बाहर का, तो CP इंटू DP ये किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों, AP, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो AP और इंटू BP, ये हो गया BP, है ना। अब आगे सुनिए, यहाँ पर देखिएगा, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सीधे सीधे सबका वैल्यू रखना है। CP कितना है, CP, है ना। अच्छा, C से लेकर P तक, एक बात बताइए, यहाँ पर CD और DP, CD भाई CD कितना दिया है आपको, 3 सेंटीमीटर। CD आपका 3 सेंटीमीटर है और DP कितना है, DP आपका 9 सेंटीमीटर है, 9। तो CP कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा दोनों का, है ना, 3 और 9, तो CP कितना हो गया दोस्तों, 12 हो गया, इंटू DP कितना है, D से लेकर P तक ये है 9, और इक्वल टू AP का वैल्यू कितना दिया है, 18, तो ये हो जाएगा 18, और इंटू BP हमने कितना लिखा है यहाँ पर, 18 माइनस 2R, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इसको काट दीजिए, है ना। काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 से ये 2 बार में कट जाएगा, 2 9 18, 2 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा, यानी ये यहाँ पर हो गया 6 बराबर, इधर क्या बचा, 18 माइनस 2R, 18 माइनस 2R को इधर ले आइए, तो ये 2R हो गया, ये 6 उधर जाके 18 से घट जाएगा, यानी 18 माइनस 6 12 आ जाएगा, यानी R का वैल्यू यहाँ से 6 सेंटीमीटर आ जाएगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वाला सवाल भी क्लियर हो गया होगा, बन जाएगा अब आप लोगों को ऐसा सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे सवाल को देखते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं, तीसरा नंबर। नीचे दिए गए वृत्त में जीवा AB को स्पर्श रेखा DE के साथ बिंदु D पर मिलाने के लिए बढ़ाया गया है। यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BD बराबर 2 सेंटीमीटर, तो DE की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, है ना, क्या है देखिए। जब आपको ऐसा फिगर दे, यानी एक जीवा दे दिया गया हो, जीवा को आगे बढ़ाने पर वो टेंजेंट से मिल रहा है, स्पर्श रेखा से मिल रहा है, और किसी एक पॉइंट पर काट रहा है ना, तो कैसे करते हैं हम लोग, AD, है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा AD और इनटू बाहर वाला यानी BD, है ना, बाहर वाला यानी BD इक्वल टू किसके बराबर होगा, टेंजेंट के स्क्वायर के बराबर, यानी ED के स्क्वायर के बराबर। तो कितना हो जाएगा ये ED या फिर DE का स्क्वायर, ऐसा भी कह सकते हैं, है ना। ED कह लीजिए, DE कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही है, दोनों लंबाई ही तो है ना, यानी ये हो जाएगा DE का स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर DE की ही लंबाई बतानी है। AB आपको 6 सेंटीमीटर दिया है, BD आपको 2 सेंटीमीटर दिया है, तो AD बताना है ना। AD कितना होगा, 6 2 8 हो जाएगा, यानी ये हो गया 8 इंटू BD की लंबाई 2 है, तो ये हो गया 2 इक्वल टू यहाँ से DE, तो DE, है ना, DE का स्क्वायर। अब देखिए 8 दूना ये हो गया 16,
ये स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट बन जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया, डी ई हो गया, यानी ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना, 4 सेंटीमीटर। डी ई का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों अब अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। इस सवाल को करने के लिए दोस्तों आपको एक और कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, यानी कॉन्सेप्ट नंबर 2। पहले कॉन्सेप्ट पर आधारित हमने 3 प्रश्न किए, अब आपको दूसरा कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। चलिए सीख ही लेते हैं। यहाँ पर इस सवाल को जो करना है हमको, है ना, देखिएगा। चलिए दोस्तों कॉन्सेप्ट नंबर 2 है ना, दूसरा कॉन्सेप्ट है ये, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास एक, मान लीजिए ये एक कॉर्ड है ना, एक जीवा है, और इस जीवा पर वृत्त के केंद्र से, सेंटर से एक लंब डाला जाए, तो ये जो लंब है दोस्तों, ये जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। यानी ये जो लंब है ये समद्विभाजक का काम करता है, ए बी को यानी कॉर्ड को 2 बराबर भागों में बांट देता है। अगर ये पॉइंट एम है तो ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों बराबर हो जाता है। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि AM जो है वो BM के बराबर हो जाता है। क्लियर हो गई बात। तो एक जीवा अगर है हमारे पास और सेंटर से उस पर लंब डाला जाए तो वो लंब क्या करता है, जीवा को 2 बराबर भाग में बांट देता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट, है ना, दूसरे का पहला नंबर। दूसरे का दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझिएगा गौर से। देखिए अगर हमारे पास दो बराबर जीवाएं हैं, है ना, एक है जीवा, एक है AB और एक है CD। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि दोनों जीवाएं बराबर है, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि AB और CD जो है ये दोनों जीवाएं बराबर हैं। तो जो दोनों जीवाएं बराबर होती हैं दोस्तों, उन दोनों बराबर जीवाओं की सेंटर से, केंद्र से लंबाई भी बराबर होती है। यानी हम यहाँ से अगर इसको आप मान लीजिए इसको हम D माने, यहाँ से लेकर C से लेकर इस पॉइंट तक D माने, तो C से लेकर इस पॉइंट तक भी ये हमारा सेंटर को हम लोग क्या मान लेते हैं, O मान लेते हैं ना, इसको हम O मान लेते हैं। चलिए तो ये जो लंबाई है वो इसके बराबर होता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर 2 जीवाएं हैं तो उन दोनों जीवाओं की सेंटर से लंबाइयाँ बराबर होती हैं, केंद्र से लंबाई बराबर होती है। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। चलिए सेम यहाँ पर तीसरा फिगर की बात करें तो तीसरा कॉन्सेप्ट भी ज़रा गौर से समझिएगा। देखिए यहाँ पर भी वही कंडीशन है, हमारे पास 2 जीवाएं हैं जिनकी लंबाई समान है ना, AB और CD, है ना, AB A से लेकर B तक और C से लेकर D तक। समान लंबाई की जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। यहाँ पर थीटा बनेगा तो यहाँ पर भी थीटा ही बनेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि समान लंबाई की जीवा केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, समान कोण बनाती हैं। बात क्लियर हो गई। तो इन तीनों को आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग प्रश्न के ऊपर चलते हैं जो हमारा प्रश्न दिया गया था। चलिए दोस्तों अब इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, यदि केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 24 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा है। चलिए हम यहाँ पर बनाते हैं, एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है समथिंग यहाँ पर, है ना, और एक जीवा है जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है। चलिए हम यहाँ पर एक जीवा बना लेते हैं, है ना, एक जीवा बना लेते हैं और इसकी लंबाई है दोस्तों कितनी, 24 सेंटीमीटर। इस जीवा को हम नाम दे देते हैं कुछ AB, है ना, AB, ये हमारा जीवा है। अब कह रहा है यदि केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर ये जीवा है, केंद्र से कितनी दूरी पर है, तो केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है ये जीवा। ठीक है, कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये है हमारा सेंटर O। अच्छा तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, वृत्त की त्रिज्या आपको निकालनी है। एक बात बताइए दोस्तों, A से लेकर B तक टोटल कितना है, 24। AB की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पर इस पॉइंट को अगर हम M माने तो AM कितना होगा, भाई हमने क्या बताया था कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये क्या है, लंब है, इसको जीवा को 2 बराबर भाग में बांट देता है।
यानी जितना AM होगा उतना ही BM होगा। तो टोटल हमारा 24 है, आधा आधा बांटिए तो ये भी 12 हो जाएगा और ये भी 12 हो जाएगा, यानी AM भी 12 और MB भी 12, है ना। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना है यहाँ पर त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होता है, सेंटर से वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा, है ना। तो यहाँ पर जो O से लेकर A तक है, क्या वो रेडियस नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये क्या है, हमारा रेडियस है। अब यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया दोस्तों, लंब, आधार और कर्ण। R का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कर्ण का वैल्यू निकालना है। R का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, है ना, 144। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा, रूट 169। और 169 की वैल्यू होती है दोस्तों 13, यानी जो इसकी रेडियस होगी, त्रिज्या होगी, वो 13 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पर सिर्फ आप देख कर भी बता सकते हैं 5, 12 और 13 होता है। क्यों होता है, क्योंकि 5, 12 और 13 ट्रिपलेट होते हैं, यानी एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं कहलाती हैं। 5, 12, 13 ये ट्रिपलेट्स आप याद किए रहेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी, है ना। तो 5, 12 दिखा आपको, ये 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, अगला सवाल, AB और CD वृत्त के केंद्र के विपरीत किनारों पर समांतर ज्या है। ज्या का मतलब हो गया जीवा, ठीक है। देखिए AB और CD दो जीवाएं हैं, तो दो जीवा हम यहाँ पर बना लेते हैं। एक जीवा मान लीजिए ये है ना, एक जीवा ये है और एक जीवा ये है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि दोनों जीवाएं जो हैं वो वृत्त के दोनों किनारों पर है, यानी एक ही साइड नहीं है। अगर वृत्त का केंद्र यहाँ पर है तो दोनों किनारे हैं, एक साइड वृत्त के एक साइड पहला वाला जीवा और दूसरे साइड दूसरा वाला जीवा, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है AB मतलब पहली जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर, दूसरे जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या आपको 13 सेंटीमीटर दी गई है। तो दोनों की ज्या के बीच की दूरी कितनी होगी, यानी दोनों जीवाओं के बीच की दूरी निकालनी है यहाँ पर, ठीक है। देखेगा, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर, यहाँ पर दोस्तों आपको जीवाएं जो हैं वो समांतर है, इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखना है, समांतर जीवाएं हैं, ठीक है। समांतर का मतलब क्या हुआ, एक ही यहाँ पर ऐसे, है ना, समांतर। तो ये हम यहाँ पर समांतर बना देते हैं, ठीक है। दोनों समांतर जीवाएं हैं और दोनों एक दूसरे के मतलब कि यहाँ पर केंद्र के एक दूसरे के विपरीत हैं। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए आपको पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया है दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, है ना। तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों, अच्छा केंद्र से यहाँ तक की दूरी ये वाला हो गया, है ना, और इसकी केंद्र से यहाँ तक की दूरी ये हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, ये वाला डिस्टेंस मिल जाए और ये वाला डिस्टेंस मिल जाए, है ना। तो आप दोनों को जोड़ देंगे तो आपको दोनों जीवाओं के बीच की दूरी निकल जाएगी और ये है हमारा सेंटर, ठीक है। ये क्या है, हमारा सेंटर है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए पहले जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, यानी ये है AB, अगर हम इसको AB माने, यहाँ पर ये क्या है AB, ये है हमारा 10 सेंटीमीटर, टोटल 10 है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, यहाँ से लेकर, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5। अच्छा, दूसरे की कितनी है, दूसरे की 24 है ना, यानी ये जो CD है दूसरी जीवा, इसकी टोटल लंबाई 24 है। तो अगर हम यहाँ की बात करें एक साइड का, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी आधा हो जाएगा। अब कह रहा है कि त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, तो सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक क्या ये त्रिज्या नहीं होगा। तो जब त्रिज्या होगा भाई, तो ये तो 13 दिया हुआ है ना, तो 5, 13, तो D कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अभी हम आपको बताए थे ट्रिपलेट, चाहे तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस लगा के आप इसको निकाल सकते हैं। ये 5 है, ये 13 है, तो ये पक्का 12 हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही इसको देखिए, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ से और यहाँ तक इसको अगर खींचे तो ये त्रिज्या होगा, है ना भाई। सेंटर से यहाँ तक वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु तक खींची गई लंबाई क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो ये भी त्रिज्या है,
मतलब ये 13 सेंटीमीटर। तो जब ये 13 है, ये 12 है, तो ये पक्का 5 होगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आपको दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो D1 है हमारा 12, D1 12 है, और D2 कितना है, 5 है। दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी, यानी ये कितना हो जाएगा, 17, है ना, 17 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा आपको। बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगले सवाल पर। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अब अगले सवाल को करने के लिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको और सीखना पड़ेगा। तो चलिए उस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगला कॉन्सेप्ट जो है, यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास दो सर्कल हैं, उनका एक उभयनिष्ठ यानी कॉमन टेंजेंट है। कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या है, दोनों वृत्तों के लिए एक ही टेंजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो PQ है वो क्या है, एक कॉमन टेंजेंट है। अब इस कॉमन टेंजेंट की लंबाई कैसे निकालते हैं दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, देखिए कॉमन टेंजेंट की लंबाई है ना, उभयनिष्ठ स्पर्शज्या की लंबाई। तो देखिए यहाँ पर स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, अगर इसकी त्रिज्या R1 है, इसकी त्रिज्या R2 है, और दोनों के सेंटर के बीच की लंबाई है ना, दोनों के केंद्र के बीच की लंबाई, यानी ये यहाँ पर अगर C1 है, ये C2 है, तो दोनों केंद्र की लंबाई, दोनों के बीच की केंद्र की दूरी D है। तो जो इसकी लंबाई हो जाती है, मतलब कि स्पर्श रेखा की लंबाई, वो होता है दोस्तों अंडर रूट D का स्क्वायर, यानी C1 C2 की दूरी, तो D हमने माना है D का स्क्वायर, माइनस इसकी त्रिज्या माइनस इसकी त्रिज्या, यानी R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है ये इसके लिए। अब देखिए, अब यहाँ पर कॉमन टेंजेंट दो तरीके से बन सकता है। एक तो इस तरीके से सीधा सीधा जुड़ सकता है। कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या है, दोनों के लिए स्पर्श रेखा का काम करे, एक ऐसी रेखा जो दो वृत्तों के लिए स्पर्श रेखा का काम करे। तो कॉमन टेंजेंट इस तरीके से भी तो बन सकता है, यानी M से लेकर N तक, इस तरीके से भी तो बन सकता है। अब इस तरीके से अगर बनता है दोस्तों, तो इसके लिए कॉमन टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है, यानी MN है ना, MN कॉमन टेंजेंट का जो डिस्टेंस होता है, यानी लेंथ होता है, वो कैसे निकालते हैं, अंडर रूट दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी, ये अगर C1 है और ये C2 है, तो दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी कितनी है, D, तो ये हो जाएगा D का स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अगर कुछ ऐसा सिचुएशन बनता है तो R1 प्लस R2 कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 प्लस, यानी दोनों की त्रिज्याओं को जोड़कर उसका स्क्वायर। मतलब कि यहाँ से हम इस कॉमन टेंजेंट की फॉर्मूला मतलब लेंथ इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और अगर ऐसा सिचुएशन है, ऐसा डायग्राम बन रहा है, तो उसके लिए कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला ये लगता है, ठीक है। तो चलिए, जो हमारा सवाल था वो यही वाला था, मतलब कि इसमें ये वाला ऑप्शन जो ये है, ये वाला फॉर्मूला है, वो सही हो जाएगा, है ना। तो उस सवाल को देख लेते हैं। चलिए देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, सवाल हमारा ये था, है ना, त्रिज्या R1 और R2 वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी D है, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी D है। उनके सीधी समान स्पर्श रेखाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। सीधी समान स्पर्श रेखाएं, है ना। तिरछी समान स्पर्श रेखाएं कौन हो गई, जो दूसरा सिचुएशन हम यहाँ पर बनाए थे, ठीक है। तो इसकी लंबाई क्या होगी, इसमें होता है माइनस वाला, है ना, यानी R1 माइनस R2। दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ बीच में यहाँ पर अगर जो दूसरा सिचुएशन बनता, तिरछा अगर स्पर्श रेखा बनता, तो उसके लिए ये वाला हो जाता, ये वाला, है ना। लेकिन यहाँ पर सीधी स्पर्श रेखा बन रही है, तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो स्पर्श रेखाओं की लंबाई यहाँ पर कितनी हो जाएगी दोस्तों, D की स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर, उसके ऊपर अंडर रूट लगा रहेगा। उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा सारा कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पर बताया था। चलिए एक सवाल यहाँ पर और हम लोग करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये सवाल देखते हैं। ये सवाल भी उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है जो हमने अभी अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया है। दो वृत्तों की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, यानी एक त्रिज्या R1 हमारी कितनी दी गई है, 3.5 सेंटीमीटर, और दूसरा 4.5 सेंटीमीटर, यानी R2 कितना दिया गया है,
4.5 सेंटीमीटर, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी यानी डी केंद्रों के बीच की दूरी कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर दी गई है। आगे पढ़िए यहाँ पर। तो अनुप्रस्थ समान स्पर्श रेखा की लंबाई, अनुप्रस्थ का मतलब जो हमने दूसरा सिचुएशन बनाया था, है ना। जैसे यहाँ पर एक वृत्त ये, तो ऐसा जब स्पर्श रेखा बनता है तो इसको हम लोग अनुप्रस्थ बोलते हैं। समझ में आई बात? तो अनुप्रस्थ के लिए क्या फॉर्मूला होता है? तो यहाँ पर अनुप्रस्थ के लिए जो स्पर्श रेखा है दोस्तों, हमने क्या बताया था? अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई mn इक्वल टू क्या हो जाता है? अंडर रूट डी का स्क्वायर प्लस, अच्छा माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर होता है r1 प्लस r2 का स्क्वायर, r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, सॉल्व ही तो करना है। d का स्क्वायर, d कितना है? 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर r1 प्लस r2, तो r1 प्लस r2 कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 3.5 और 4.5, ये 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी r1 प्लस r2 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। यानी ये हुआ अंडर रूट कितना? 100 में से 64 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 36, और रूट 36 का वैल्यू होता है 6 सेंटीमीटर। यानी स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग की वीडियोस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लाते रहते हैं, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्नों से भरा हुआ होता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।